मनुष्य हजारों सालों से एक ही प्रश्न से जूझ रहा है। क्या संभोग जीवन का हिस्सा है या जीवन का विरोधी? धर्म ने इसे पाप कहा, समाज ने इसे छुपाया और व्यक्ति ने इसे दबाया, लेकिन जीवन ने कभी इसे नहीं नकारा, क्योंकि जीवन स्वयं इसी से शुरू होता है। आज मैं तुमसे इसी बारे में बात करना चाहता हूं कि आखिर संभोग के बिना जीवन इतना अधूरा क्यों है। क्यों मनुष्य अपने भीतर एक खालीपन, एक अधूरापन महसूस करता है, और क्यों यह खालीपन तब तक नहीं भरता जब तक मनुष्य अपने भीतर की ऊर्जा को नहीं समझता। तुम सोचते हो कि संभोग सिर्फ शरीर का मामला है, लेकिन यह जीवन की पहली ऊर्जा है। यह वह स्थान है जहां से अस्तित्व तुम्हें छूता है, जहां से जीवन तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है। तुम पैदा ही संभोग से हुए हो। तुम्हारे भीतर जो भी जीवंत है, जो भी स्पंदित है, जो भी धड़क रहा है, उसकी शुरुआत दो ऊर्जाओं के मिलन से हुई है। अब सोचो, जिस चीज ने तुम्हें जन्म दिया उसे तुम कैसे नकार सकते हो? जो तुम्हारी जड़ों में है उसे काटकर तुम कैसे पेड़ बनोगे? और अगर पेड़ नहीं बनोगे तो फूल कहां से आएंगे? इसीलिए मैं कहता हूं, संभोग कोई पाप नहीं है। संभोग जीवन का उत्सव है, जीवन का प्रथम द्वार है। समाज ने संभोग को बदनाम किया है। क्यों? क्योंकि एक स्वतंत्र मनुष्य को नियंत्रित करना कठिन है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ऊर्जा स्वतंत्र हो, जिसकी चेतना जागी हुई हो, उसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता। दबी हुई ऊर्जा आसानी से बांध ली जाती है। दमन हमेशा सत्ता का हथियार रहा है। तुम्हें पाप का भय दिखाकर ऊर्जा को नीचे अवरुद्ध बंद कर दिया गया, और जब ऊर्जा बहना बंद हो जाती है तो मन गंदा हो जाता है। जिसे तुम पाप कहते हो वह पाप नहीं होता, वह दमन का परिणाम होता है। संभोग को छुपाने से कोई पवित्र नहीं हुआ, बस मनुष्य भीतर से टूट गया। उसके भीतर अपराध बोध पैदा हुआ, विकृतियां पैदा हुई, भय पैदा हुआ, और एक डरे हुए मनुष्य से ज्यादा आज्ञाकारी गुलाम कोई नहीं होता। ओशो कहते हैं, शरीर तुम्हारा विरोधी नहीं, तुम्हारा मंदिर है। लेकिन धर्मों ने शरीर का अपमान किया है। उन्होंने कहा, शरीर को मारो, दबाओ, भूखा रखो, संभोग को पाप कहो, इच्छाओं को नकारो। परंतु एक सत्य है जो शरीर को नकारत है, वह आत्मा को कभी नहीं पा सकता, क्योंकि आत्मा तक पहुंचने का मार्ग शरीर से होकर जाता है। शरीर को सीढ़ी बनाओ, पुल बनाओ, तभी ऊर्जा ऊपर उठेगी। अगर तुम जड़ को पानी नहीं दोगे तो पेड़ कैसे बढ़ेगा? जड़ को नकारोगे तो फूलों की बात करने का कोई अर्थ नहीं। बहुत से लोग कहते हैं संभोग बस शरीर है। नहीं, संभोग शरीर से शुरू होता है, लेकिन शरीर पर समाप्त नहीं होता। यदि तुम पूर्ण चेतना के साथ, पूरी उपस्थिति के साथ, पूरी सजगता के साथ संभोग का अनुभव करो, तो एक क्षण आता है जहां तुम स्वयं को खो बैठते हो। अहंकार पिघल जाता है, समय रुक जाता है, मन मौन हो जाता है। वह क्षण, वह एक झलक है ध्यान की, वह एक झलक है समाधि की। इसलिए मैं कहता हूं, संभोग ध्यान का द्वार है। यह अंतिम लक्ष्य नहीं है, परंतु यह जरूरी आरंभ है। बिना पहले कदम के तुम अंतिम कदम तक नहीं पहुंच सकते। समाज ने प्रेम और संभोग को दो हिस्सों में बांट दिया है। जैसे प्रेम कुछ और है, संभोग कुछ और, लेकिन दोनों अलग नहीं है। संभोग बिना प्रेम अंधा है, उसमें रोशनी नहीं।